हेलो गाइस, आज आपको एक एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं अगर बोल रहा हूँ कि निफ्टी 21,000 के नीचे आएगा और मेरी बात को कोई नहीं मान रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 100 लोगों में या 1000 लोगों में या 1,00,000 लोगों में अकेला इंसान हूँ जो ये कह रहा है कि निफ्टी 21,000 के नीचे आएगा। बाकी सब के सब न्यू ऑल टाइम हाई का टारगेट दे रहे हैं। चलो आज आपको मैं करंट सिचुएशन क्या है और पास्ट में क्या हुआ है सब दिखाता हूँ मैं आपको। पहले क्या हो रखा है और अभी क्या चल रहा है। जो पैटर्न है वो पैटर्न अपने आप पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, ये चीज़ तो आप लोग मानते होंगे। पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो इलियट वेव पैटर्न अभी बन रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पैटर्न पहले समझाता हूँ मैं आपको, फिर चलेंगे 2021 में कोरोना के बाद क्या सेम एग्जैक्ट यही पैटर्न बना था एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ, तो वो भी देखेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारा सितंबर में फॉल स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वेव ए था। उसके बाद वेव बी के लिए ऊपर जा रहा था, लेकिन हमें लगा कैलकुलेशन के साथ कि ये वेव बी नहीं है, ये वेव बी का ए है। उसके बाद वापस नीचे आया इरेगुलर करेक्शन के साथ, तो ये वेव बी का बी है। और अभी जो राइज ये चल रहा है ये वेव बी का सी है और ये कंप्लीट होने को ही है। मतलब हो सकता है 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ये राइज कंप्लीट हो जाए, उसके साथ ये पूरी वेव भी कंप्लीट हो जाएगी। और वेव सी के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट 4000 से 5000 पॉइंट टूटेगा और निफ्टी 20,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब मजाक लग रहा है आप लोगों को, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल ये हो रखा है वही दिखाता हूँ। चलते हैं पीछे की तरफ 2021 में। ये देखिए, ये है 2021 अब देखिए वेव ए, वेव बी की ए, बी की बी, बी की सी, और यहाँ कंप्लीट होती है पूरी बी। किसने सोचा था कि वापस इतना बड़ा फॉल आएगा? 18,000 की निफ्टी में, 18,000 की निफ्टी में 3,000 पॉइंट्स का फॉल आएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये आया था। और ये शार्प बड़े बड़े गैप्स के साथ। ये देखिए, ये वेव सी है, इसको बोलते हैं वेव सी। वेव सी जो गैप्स के साथ फास्ट और फ्यूरियस स्पीड से नीचे जाती है। तो वेव बी यहाँ कंप्लीट हो गई थी, जो कि हमारी अभी चल रही है। उसके बाद हम ये वाला फॉल देखेंगे और ये फॉल लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 4000 से 5000 पॉइंट निफ्टी टूटेगी ही टूटेगी, कोई नहीं रोक सकता। अब कैलकुलेशन देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या बैठती है। प्राइस रेंज खोलता हूँ मैं, प्राइस रेंज। तो ये जो वेव बी का वेव सी है, ये कितने परसेंट राइज हुआ था उस समय गिरने से पहले? 15.59% राइज हुआ था गिरने से पहले। राइज होने के बाद गिरा कितने परसेंट? 16.18%। 2450 पॉइंट्स राइज हुआ है और 2900 पॉइंट्स के अबो फॉल हुआ है। बड़ा फॉल हुआ है, और फॉल भी कहाँ तक हुआ है? पिछले वाले फॉल के नीचे, पिछले वाले फॉल के नीचे। और अभी करंट सिनेरियो में पिछला फॉल क्या है? 21,743। उसके नीचे क्या आता है? 21,000 और उसके बिलो। तो ये देखिए, पिछले वाले फॉल के नीचे जाकर ये सी कंप्लीट हुई है। तो बस मैं यही समझा रहा था आपको। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बी के बाद सी आना बाकी है। चलो एक बार पीछे और जाके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ ये छोटा सा फॉल है, लेकिन इसमें आपको समझ आ जाएगा। ए, बी का ए, बी का बी, बी का सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी इस वाले फॉल के नीचे। ठीक है, ये तो छोटा सा फॉल था। अभी जो चल रहा है बड़ा फॉल चल रहा है। और पीछे चलते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है ये पैटर्न सेम एग्जैक्ट। 2011 के टाइम भी देखा था मैंने शायद। इसको वीकली चार्ट पर कर लेता हूँ मैं।
चलो आगे तो खुल नहीं रहा ये, सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा मैंने। बाकी पैटर्न आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम, ए बी सी बाकी है, यहाँ देखिए सी बाकी है। अब जो 15 और 16% है वो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ एक्चुअल में क्या आ रहा है। वापस को वन डे चार्ट पर करते हैं। प्राइस रेंज कितना राइज हो गया, 15.51%। पिछले वाला जो करेक्शन हमने देखा 2021 का, उसमें कितना राइज था, 15.59%। यहाँ भी लगभग एग्जैक्ट उतना ही राइज हुआ है। जहाँ मैं कह रहा हूँ वेव सी अब स्टार्ट होगी, जल्दी ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर 16.50% फॉल आता है तो कहाँ तक आ सकता है, बी के बाद 20,000, 900, 21,000। मैं तो इसके बिलो मान रहा हूँ, मैं तो 17% तक मान रहा हूँ। एग्जैक्ट वही हो रहा है ना, ये होता है इलेट वेव थ्योरी। इस तरीके से हम टॉप और बॉटम पकड़ते हैं, इस तरीके से एक एक चीज़ का, एक एक वेव का टारगेट निकाला जाता है। वो लोग मूर्ख है जो ये सोचते हैं कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है। उन लोगों के चेहरे पर तमाचा अब पड़ेगा जब फॉल स्टार्ट होगा।